28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की दुखद मौत ने पूरे भारत को हिला दिया, जिससे वीआईपी सुरक्षा की कमजोरियां सामने आ गईं। इस हादसे ने यह भ्रम तोड़ दिया कि पावर से सेफ्टी मिलती है और हमारे एविएशन प्रोटोकॉल की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या यह एक अजीब एक्सीडेंट था, कोई टेक्निकल खराबी या कुछ और भी खतरनाक? हादसे और साजिश के बीच की लाइन बहुत पतली है। अगर पवार जैसे बड़े नेता भी इसका शिकार हो सकते हैं, तो आम लोगों की सेफ्टी के बारे में क्या कह सकते हैं? देश अब जवाब मांग रहा है, ट्रांसपेरेंसी और पूरी जांच, ताकि जिन सिस्टम्स पर हमें भरोसा है वे हमें प्रोटेक्ट कर सकें। 28 जनवरी अजीत पवार के लिए एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुई थी, जब वे 4 और लोगों के साथ मुंबई से बारामती के लिए एक चार्टर्ड बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 में सवार हुए। जैसे ही प्लेन बारामती के पास पहुंचा, वह स्किड होकर रनवे से हट गया और उसमें आग लग गई। कोई नहीं बचा, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं की गई। आखिरी पलों में कॉकपिट में सन्नाटा पसरा रहा, जिससे रहस्य और गहरा गया। यह फ्लाइट आखिरी मिनट में अरेंज की गई थी, जिससे क्रू और एयरक्राफ्ट दोनों की तैयारी पर सवाल उठने लगे। क्या प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन जल्दी में किया गया था? क्या अचानक बदले हुए शेड्यूल का इसमें कोई रोल था? प्रत्यक्षदर्शियों ने क्रैश से पहले असामान्य रूप से कम ऊंचाई पर उतरने और अजीब आवाजों का जिक्र किया। इस हादसे के बाद तुरंत जवाब न मिलने से दुख और अटकलों ने जगह ले ली। डाउट्स जल्दी ही सामने आ गए, जिन्हें अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने और हवा दी, जिन्होंने ऑफिशियल बयान पर सवाल उठाए और साजिश की तरफ इशारा किया। मेन पायलट को कथित तौर पर आखिरी मिनट में किसी ऐसे व्यक्ति से बदल दिया गया था जिसका अनुशासनात्मक मुद्दों का इतिहास था, जिसमें फेल हुए अल्कोहल टेस्ट भी शामिल थे। एयरक्राफ्ट में अवैध मॉडिफिकेशन, जैसे कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, के आरोप भी सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर क्रैश से 1 मिनट पहले ट्रांसमिट करना बंद कर चुका था और आखिरी सेकंड में कोई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। यह ब्लैकआउट जानबूझकर की गई छेड़छाड़ या घोर लापरवाही पर शक पैदा करता है। रोहित पवार की ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट जांच की मांग ने पब्लिक की जांच पड़ताल को और तेज कर दिया है। देश अब सोच रहा है, क्या पूरी सच्चाई बताई जा रही है या कुछ छिपाया जा रहा है? इस क्रैश ने एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें जांच की हर मांग को छिपी हुई वजहों के लिए परखा जा रहा है। अजीत पवार की मौत से एक लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया है और महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो गई है। अपोजिशन लीडर्स और सोशल मीडिया निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट जांच की मांगों को बढ़ा रहे हैं, जिससे पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है। हैशटैग्स और ऑनलाइन कैंपेन इस त्रासदी को सुर्खियों में रखते हैं, लेकिन गलत जानकारी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म देते हैं। सरकार पूरी जांच का वादा करती है, लेकिन शक अभी भी बहुत ज्यादा है। इसका नतीजा, चाहे वह एक्सीडेंट हो या कोई साजिश, पॉलिटिक्स और पब्लिक ट्रस्ट दोनों के लिए दूरगामी परिणाम देगा। सच की तलाश अब राज्य के अशांत पॉलिटिकल माहौल से अलग नहीं की जा सकती। हेडलाइंस और पॉलिटिकल ड्रामा के परे है मानवीय त्रासदी। 5 जिंदगियों का नुकसान, हर एक अपने पीछे दुख में डूबे परिवार छोड़ गया। अजीत पवार की मौत ने एक ऐसे लीडर को खामोश कर दिया जिनका महाराष्ट्र के लोगों से गहरा जुड़ाव था, लेकिन पायलट और क्रू भी ऐसे विक्टिम थे जिनकी कहानियां मायने रखती हैं। उनके परिवार अब अकल्पनीय नुकसान का सामना कर रहे हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हर आपदा की एक पर्सनल कीमत होती है। जैसे जैसे जांच जारी है, प्रोसेस का सम्मान करना और समय से पहले निष्कर्षों से बचना जरूरी है। विक्टिम्स का सम्मान करने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और सच्चाई को उजागर करने की कमिटमेंट की मांग करना। तभी हम क्लोजर की उम्मीद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। बारामती क्रैश जस्टिस और रिफॉर्म दोनों की मांग है, ताकि सेफ्टी को फिर कभी हल्के में न लिया जाए।